तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहां कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? ओहो जीजू, क्या हाल है? क्या कर रहे हो? अरे पूरे दिन बैठा न्यूज देखते रहते हो जीजू, आप भी। रसोड़े में कौन था? और फिर रसोड़े में कौन था? रसोड़ा? मुझे क्या पता कौन था वो? एंड व्हाट द हेल इज रसोड़ा? 12 seconds later. मम्मी, खाने में क्या बना रहे हो? खाना वाना छोड़, पहले ये बता रसोड़े में कौन था? आप भी इधर रसोड़े में आप खड़े हो, आप ही होगे शायद। मुझे क्या पता कौन था रसोड़े में। यार आप भी हद हो गई। Few inches later. भाई रसोड़े में कौन था? निकल साढ़े पापा से पूछो कौन था रसोड़े में। 3:28 a.m. निश्चित मेरी बात सुन, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन पूछना है प्लीज। अरे यार खड़ा हो जा, उठ जा। अगर तू नहीं बताएगा ना इसका क्वेश्चन का आंसर तो पता है भूचाल आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। प्लीज उठ यार। क्या हो गया? यार तेरे को पता है रसोड़े में कौन था? पता है तेरे को? हाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, कौन था? 6.5 hours later. अरे 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 रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? बता दे यार, बता क्या है यार? अभी याद कर लिया। परेशान हो गया अभी अगर। अरे बता पता नहीं सबको क्या हो गया। रसोड़े में कौन था, रसोड़े में कौन था, क्या बोली जा रहे हैं? ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? हाँ, बच्चन सर। सर बिग फैन सर। बधाई हो, आप जीत चुके हैं घर बैठो लखपति कॉन्टेस्ट। और अगर आप सिर्फ एक सवाल का जवाब सही देंगे तो आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए। तो क्या आप तैयार हैं? हाँ सर तैयार हूँ। तो आपका प्रश्न है ये, रसोड़े में कौन था? रख तेरी माँ की रख। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि रसोड़े में कौन था, हमें ये जानना जरूरी है कि रसोड़ा कहाँ था, रसोड़े का निजात कहाँ पे हुआ, इजात, व्हाटएवर इट इज। तो आइए चलते हैं हम एक ऐसे टीवी सीरियल की गहराइयों में जिसमें मरे हुए लोगों पे चिल्ला चिल्ला के उनको जिंदा कर दिया जाता है। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए देखते हैं हम ये वाला सीन। तो हमारे सीरियल की हीरोइन गोपी बहू जो है वो है कोमा में एंड डॉक्टर्स तक हाथ खड़े कर चुके हैं। हालांकि अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बाद हमारे सीरियल के हीरो अहम जी वो डिसाइड करते हैं कि बेशक डॉक्टर्स नल्ले हैं और उनकी बीवी को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन अहम जी ने 5 इयर्स का कोर्स करा है, वो एक्सपर्ट है, उनको मरे लोग जिंदा करने आते हैं। एंड इसके बाद अहम जी करते हैं कुछ ऐसा। गोपी, ये क्या हो रहा है? तारे जमीन पर। ये क्या हो रहा है गाइस? ये क्या हो रहा है? आईसीयू में वेंटिलेटर पे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा के हाथों में सुइयां डाल के मरी पड़ी है, उससे पूछ रहे ये क्या हो रहा है? भाई वो ना चिल कर रही है, उसको हॉलीडे मनाने का मन कर रहा था, तो यहाँ बस ऐसे ही हॉस्पिटल में आके लेट गई है और वो कपड़े तो बस फैशन शो के लिए पहन रखे हैं उसने। यार ये क्या हो रहा है? मतलब कुछ भी। तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? नहीं, हम मरने के लिए भी तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ गाइस, मारो, जोर जोर से मारो। अरे तालियां मारो यार, इस बंदे के लिए तालियां मारो। सच ए सेल्फ सेंटर्ड मैन यार। इसकी बीवी वहां पे मरी पड़ी है और इसको अपनी चाय की पड़ी हुई है। कॉपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ही तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। एंड गाइस, तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है? ऑब्वियसली तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है। अहम जी की इतनी कमाल की ट्रीटमेंट के बाद गोपी बहू सच्ची में होश में आ जाती है।
This is beyond science. डॉक्टर्स बेचारे इतनी मेहनत करके डॉक्टर्स बनते हैं। पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 5 साल की ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद 5-10 साल की प्रैक्टिस, इतना पैसा, मेहनत, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट करके बेचारे डॉक्टर्स बनते हैं। क्यों क्यों? अहम जी से सीखो ना। कॉपी उठाओ। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे। तुम्हें पता है अगर एंड गेम में अहम जी होते ना तो आज हमारा फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन जिंदा होता। अहम जी उसको भी बोलते उठ उठ टोनी उठ, उठ जाता यार वो। ये वही सीरियल है, अगर आपको याद होगा, जिसमें लैपटॉप को कुछ इस तरीके से धोया जाता है। यार इन लोगों ने गोपी बहू को इस शो में अनपढ़ दिखाया था। मैं कह रहा हूं कोई कितना भी अनपढ़ हो, कितना भी इलिटरेट क्यों ना हो, यार इंसान को इतना जरूर पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी से दूर रखते हैं। अरे कुत्ते बिल्ली तक को पता होता है यार, ये लैपटॉप को ऐसा कपड़ों की तरह सूखने के लिए टांग रखा है। ये भगवान, मतलब शो बनाना है तो हम कुछ भी दिखाएंगे क्योंकि ऑडियंस तो बेवकूफ है, हम तो गधे हैं। ऑल्सो गाइज, यही गोपी बहू, ये महाबेवकूफ इलिटरेट गाय जैसी गोपी बहू जो अभी लैपटॉप को धो रही है, 8-10 हजार एपिसोड्स के बाद शक्ल बदल के अपनी सास को धोती है। गोपी बहू, वे गोपी बहू ओपी, गोपी बहू ओपी इन द चैट गाइस। ये गोपी बहू और मार, एक और मेरी तरफ से भी। और अब थप्पड़ों की बात हो रही है तो इस शो में कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त किसी को भी थप्पड़ मार देता। मतलब यहाँ पे थप्पड़ों का आदान प्रदान इज वेरी कॉमन। और इतना ही नहीं, कभी कभार तो डांसिंग थप्पड़ भी मारते हैं। और इस सीरियल की सबसे वाहियात बात, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या है, बैकग्राउंड में म्यूजिक धूम ताना ना ना ना। अरे यार बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए। ये कैमरा सामने की जगह साइड में क्यों है? ओहो, फोन में सिर्फ 2% बैटरी। ये माइक उल्टा क्यों है? ये वीडियो ऑलरेडी 7 मिनट से ऊपर हो गई। एंड नाउ गाइस, इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि रसोड़े में कौन था। और रसोड़े में था सच सच जवाब दो। नहीं जादू तू नहीं, रसोड़े में राशि बहन थी। ये राशि थी। इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। जी हाँ गाइस, रसोड़े में राशि बहन थी। अभी मेरे को किसी ने कमेंट, ईमेल, डीएम या कुछ भी करके पूछा ना कि रसोड़े में कौन था, क्या ही कर लूंगा मैं। हाँ, एनीवेज गाइस, तो वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज अभी लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, ठीक है। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड वेरी सून वो एक वीडियो जिसकी आप सब वेट कर रहे हो वो आने वाली है गाइस, वेरी सून। एंड हम मिलते हैं